Dear students, we are going to revise your computer first chapter. So first chapter is named History of Computer. इस chapter का test पहले ले लिया था, but you see, in this video, I will explain you this lesson, and in another video, I will explain the question answers, and I will take test of this lesson again. मेरी कहने की मतलब है, ये जो chapter है इसमें इस video में मैं इस chapter आपको ना थोड़ा इसकी concept है वो बताएंगे, and in another video, I will explain the question answers. After these two videos, I will take a test of this chapter again. इस चैप्टर का फिर से टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ना, जो एग्ज़ाम जो आने वाला है अक्टूबर में, उसमें आपको 3 चैप्टर्स दिया है पेपर के लिए। तो उस 3 चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर ना, इसकी रिवीजन अच्छा से करेंगे हम, और उसके बाद होगा उसकी पेपर। सो वी लेट्स बिगिन दी चैप्टर। फर्स्ट वी विल सी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसकी मतलब है आज की ज़माने की जो कंप्यूटर है वो मतलब बनाने के लिए ना, वो 1 साल में या 2 साल में या कुछ साल में नहीं बना था। इट वॉज ए कंटिन्यूस जर्नी। वो बहुत ही साल लगाया है, धीरे धीरे ना इम्प्रूव हो गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर concept was from the counting machines. So first counting machine that human beings made is abacus. It was made 2000 years ago, and it is believed that the Chinese people made this. This is the abacus. This was the first counting machine human beings used. अब इसमें देखो, बीच में बार्स है, रोड है, आपको दिख रहा होगा ना, उसमें क्या डाला हुआ है? बीड्स डाला है, जो मोती है वो डाला है। तो ये यूज करके क्या करते थे? काउंटिंग करते थे। ये इंसान ने यूज करना शुरू किया, बहुत काफी साल पुरानी बात है, तब से ना वो ये इस्तेमाल करना शुरू किया। सो दिस वाज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन। नाउ यू सी, आफ्टर इट टुक many years to develop something that is called another counting machine. This is known as Pascal's adding machine. This is the picture. This was made by a famous scientist, Pascal. You see, this machine could add and subtract. ये देखो मशीन भी कैसा है। दिस इज ही में ये पास्कल ने ना कंप्यूटर कैलकुलेटर जैसे बनाया था। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। ओनली यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग दिस मशीन। एंड आप देखकर आपको पता चल जाता है ना, ये आज की जो हमारी कंप्यूटर है वो भी इससे कितने बेहतर है। तो ये मशीन है ना, ये यूज करके सिर्फ क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। एंड दिस इज नोन एज पास्कल्स adding machine. This was invented in 1642. Then came this machine. This is known as Leibniz machine. It was discovered in 1671. This is that machine. Now this machine could make all mathematical operations. मतलब it could do all mathematical operations. Mathematical operations, when I say, addition, subtraction, multiplication and division are the 4 fundamental mathematical operations. ये चारों इस मशीन से कर सकता था। लेकिन फिर भी आप देखो, आज की कंप्यूटर के कैलकुलेटर के साथ हम इसको क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। आजकल की कैलकुलेटर भी इससे काफी बेहतर है ना। सो दिस वाज लिबनिज मशीन एंड दिस वाज invented in 1671. Now next came Babbage analytical engine. आप इसकी नाम है ना, आप सभी ने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज। ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज जो मशीन बेबेज ने बनाया था, दिस वाज क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जो कॉन्सेप्ट आज का है उसकी क्या है, थोड़ी नजदीक आता था, क्योंकि उसकी सोच इतना था कि है ना, बाद में कंप्यूटर ही बनाना है। दैट वाज हिज थॉट एंड ही हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज। he made a machine called difference engine. ये उसकी पिक्चर है, डिफरेंस इंजन का है।
एंड दिस इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बनाने के लिए बैबेज नहीं रहा, बैबेज की डेथ हो गया था। उसके बाद उसकी जो कोलीग्स है, फेलो कोलीग्स है, उन्होंने ये कंप्लीट कर दिया था एनालिटिकल इंजन। सो लेकिन दिस वाज द आइडिया ऑफ चार्ल्स बैबेज, एंड यू सी दिस इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर। अब आप देखो कंप्यूटर है, लगता है आपको ये, this is when you say Charles Babbage computer, it wasn't anything like the computer that you see. जो कंप्यूटर आप देख रहे हो ना, उसकी ऐसा ही नहीं था ये वाला। ये देखो ये मशीन, बैबेज का आइडिया वो था प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अपने आप चलने वाली कंप्यूटर बनाएंगे। ही हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज। ओके, सो वी आर नॉट, जब बैबेज को है ना कंप्यूटर की फादर हम कहते हैं, उसका मतलब नहीं है कि आजकल की जो कंप्यूटर है वो बैबेज ने बनाए हैं, बट बैबेज आइडिया वो है, वो कंप्यूटर आजकल की जो कंप्यूटर बनाने में क्या हो गया है, बाकी साइंटिस्टों को बहुत ही इंस्पायर हो गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट दिस मशीन एज द फर्स्ट computer, and this is known as Babbage analytical engine. This was discovered in 1822. Now next case, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम आजकल के ज़माने में इस्तेमाल करते हैं, ये वाला कंप्यूटर, इसमें भी एवोल्यूशंस आ गया है। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ये वाला, ये कैसे था कंप्यूटर, ये कैसे था, और इसमें ना बहुत सारी काफ़ी चेंजेस हो गए। आजकल की जो नया जो कंप्यूटर है ना, ये वाला इसमें पहुंच गया है। पहले ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, मीन्स इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हो गया था। ओके, सो कंप्यूटर्स जर्नी हिस्ट्री, इट इज़ वेरी लॉन्ग। इट हैज़ ऑलमोस्ट स्टार्टेड इन 1642 एंड टिल नाउ देन इट हैज़ मेड लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस। ओके, अब देखो जो कंप्यूटर अभी है हमारे पास है, ये जो कंप्यूटर है, इसकी इसकी भी है ना, दो 1800 के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। तो वो जो बदलाव है वो ऐसा नहीं हुआ कि एक मशीन और एक क्या वो आदमी से रिलेटेड नहीं था। काफ़ी सारी कंपनीज ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई, तो उन सभी को एक ही क्लास में डाल दिया है। इस तरह हमने ना कंप्यूटर की 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बनाया है, एंड वी विल स्टडी दैट वन व्हेन इट वाज इवॉल्व्ड। देखो, generation of computers. First generation computers, they were developed between 1942 and 54. Second generation of computers, 1956 to 1963. Third generation, 1959 to 1971. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टू प्रेजेंट, आज तक वो फोर्थ जनरेशन है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है जो फ्यूचर है, मतलब अभी बनाया नहीं है, इसकी क्या कर रहा है, इसकी रिसर्च वगैरह चल रहा है। सो ये जो हर एक कंप्यूटर है, इसमें क्या फ़र्क था, ये सभी आपको है ना समझाने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे, आप देख लेना। अब ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा ना डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया था। ओके, सो यू फर्स्ट यू सी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो इतना बड़ा था, एक कंप्यूटर ना एक कमरे में जितना है उतना था। सो यू नीड अ रूम टू कीप वन कंप्यूटर, शायद कभी इससे भी बड़ा होता था। तो ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें इनियाक वगैरह आते हैं। इनियाक फर्स्ट क्या है, जनरेशन कंप्यूटर था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इनसाइड दिस कंप्यूटर्स। अब देखो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया था, और फर्स्ट जनरेशन की है ना प्रॉब्लम्स क्या थे वो देखो। एक, इसके लिए ना काफ़ी सारे पावर की ज़रूरत था, दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पावर। आज के ज़माने में हम बोलेंगे ना 10 घर में ना पूरी कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा बिजली एक कंप्यूटर चलाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता था। एक दूसरा है जो वैक्यूम ट्यूब्स है, दिस यूज टू बर्न आउट फ्रीक्वेंटली। ये ऐसे होता था, फ्यूज हो जाता था, तो इसको निकाल कर नया लगाना पड़ेगा। मतलब दिस कंप्यूटर वर नॉट रिलायबल, आप इसमें कोई काम है ना ऐसे भरोसे से नहीं कर सकता था, ये हमेशा खराब हो जाता था। देन केम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, this is the picture. Second generation of computers were small as compared to first generation. First generation के साथ कंपेयर करेंगे ना, सेकंड जनरेशन क्या है, छोटा था। इसमें देखो आप, इसकी ये आदमी इसकी ऊपर खड़ा होकर ऐसे ही काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। इट मीन्स आपको आज की ज़माने की जो शेल्फ है या फ्रिज है, इतनी बड़ा दिखता है।
second generation of computers. Second generation of computers use transistors instead of vacuum tube. वैक्यूम ट्यूब की जगह में ट्रांसिस्टर और रेसिस्टर वगैरह इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसकी साइज थोड़ा छोटा हो गया। और ये है इससे कम पावर यूज करता था, और ये इससे ज्यादा क्या था, पावरफुल था, और दिस वेर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर था ये। ओके, देन केम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगेन बिकेम स्मॉल। आप देख सकते हो साइज में, देखो ये फर्क आ गया है, बट स्टिल यू सी दिस हैड दैट दीज ऑल पोर्शंस। ये देखो कीबोर्ड और बाकी जो है ना यूनिट्स वगैरह इसके साथ में ऐसे आते थे, तो ये क्या है, काफी बड़ा था आज की ज़माने के साथ कंपेयर करेंगे तो। इसमें इंस्टेड ऑफ ट्रांसिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज आईसीज वेर यूज्ड। ये आईसी है, आईसी इस्तेमाल किया था किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। एक आईसी के अंदर हजारों क्या आ जाता है, ट्रांसिस्टर और रेसिस्टर आ जाता है एक आईसी में। तो इसकी साइज क्या हो गया, फिर से छोटा हो गया कंप्यूटर का। देन केम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर है ना आज की ज़माने में हम इस्तेमाल करते हैं, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ आईसीज माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड। माइक्रो प्रोसेसर ऐसा है, वो उसके अंदर है ना काफ़ी सारी क्या है आईसीज इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसकी साइज फिर से छोटा हो गया। ये एक क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर है, वो एक कंप्यूटर में काफ़ी है, कंप्यूटर चलाने के लिए आईसीज तो काफ़ी यूज़ करना पड़ता था। तो एक माइक्रो प्रोसेसर से क्या हो जाता है, एक कंप्यूटर की पूरा काम हो जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर की साइज और फिर से छोटा हो गया। आपने देखा होगा ना इसके और इसमें, इसमें हम सीपीयू एकदम छोटा कर दिया, और ये क्या है हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हो। और कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो, इसमें माउस देखो कैसा है, बहुत बड़ा दिख रहे हो, तो वो सब छोटा हो गया। तो क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से काफ़ी बेहतर था। इसमें ये पावर भी बहुत कम यूज़ करते हैं और बहुत रिलायबल है। ऐसा नहीं कि आपने एक कंप्यूटर एक ले लिया तो जल्दी वो ख़राब हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं सर्किट जल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आता है। तो बाकी जो पुरानी कंप्यूटर्स में ना ये प्रॉब्लम बहुत होता था, बीच बीच में ना विंडोज़ उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छी कंपनी का अच्छा कंप्यूटर लेंगे ना, वो बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट यू सी, नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये हमारी साथ अभी चल रहा है, प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, हम एआई यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में भी एआई नहीं था। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, देखो ऐसा एक ही जानवर है, वो एक मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली एनिमल दे बिलीव, वी बिलीव दैट दे हैव द इंटेलिजेंस। इंसान सिर्फ ऐसा एक जानवर है जिसको क्या है, इंटेलिजेंस है। तो ये जो कंप्यूटर्स है इसमें भी क्या है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है इसको। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस में ये क्या करेंगे, अपनी आप सोच के क्या करेंगे, डिसीजन ले सकता है। ये सिर्फ इंसान करते थे, आजकल ना जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो भी वो कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर काम वो करेगा, लेकिन काफ़ी काम के लिए क्या हो गया है, आजकल की जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसको बनाया गया है। तो दैट मीन्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये फोर्थ जनरेशन की उसकी क्या है डिफरेंस, वो है उसमें एआई यूज़ करते हैं। ओके, तो वी आर इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स राइट नाउ। एंड और आगे है ना बहुत सारी क्या है ऐसे डिफरेंसेस आने वाला है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ऐसे भी हो जाएगा शायद है ना कुछ देर बाद कंप्यूटर अपनी आप सोच के सारा काम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च वगैरह चल रहा है। सो दिस इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। वी आर करेंटली इन एंड इन फिफ्थ जनरेशन। ये दोनों ओवरलैप हो गया है, अभी हम फोर्थ से फिफ्थ में आ गया है, फोर्थ भी चल रहा है, फिफ्थ भी चल रहा है। ओके, सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये चैप्टर था आपका। मैं सोचता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई, इसलिए मैंने पिक्चर वगैरह आपके लिए लेकर आया है, उसमें क्या यूज़ किया है वो भी बताने के लिए। तो अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप ना व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकता है। आपको चाहिए तो है ना दोबारा एक बार फिर आपने ना ये सुनना है, उसके बाद है ना अगर नोट वगैरह लिख के रखना है वो भी आप रख सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दी क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।